इस ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान है एब्सोल्यूट जीरो, जो होता है 0 K यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इस तापमान तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। पर यूनिवर्स में कोल्ड टेम्परेचर का लिमिट है ही क्यों हम किसी चीज को इनफाइनाइटली ठंडा नहीं कर सकते? और अगर ये लिमिट है भी तो भी क्यों एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना इम्पॉसिबल है? आज इसी की बात करेंगे लॉजिकल आई के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। ह्यूमंस ने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं, जैसे स्पेस ट्रेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो फिर ये इतने साधारण से दिखने वाले तापमान तक क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? क्वांटम कंप्यूटर में ही हम एब्सोल्यूट जीरो के बहुत आसपास का तापमान यानी -270 डिग्री से यूज करते हैं। और तो और 2021 में जर्मनी में क्वांटस रिसर्च टीम ने ही एब्सोल्यूट जीरो को ऑलमोस्ट पछाड़ दिया था। उन्होंने अचीव किया था टेम्परेचर which was very close to absolute zero यानी -273.1499999962 डिग्री सेल्सियस। पर ये तो भी एब्सोल्यूट जीरो से कम है और एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। पर आखिर ऐसा है ही क्यों? ये लिमिट कोई ऐसे ही हवा में नहीं बना दी गई। इसका थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, इन सब चीजों से बहुत गहरा नाता है, जिसे आप वीडियो के अंत तक कंप्लीटली समझ जाओगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि चीजें ठंडी कैसे होती हैं। किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस से हीट एनर्जी को रिमूव करना होता है। गर्म चीजों यानी वातावरण के तापमान से ज्यादा पर यह काम बहुत आसान है। जैसे जैसे हीट एनर्जी रिमूव होती जाएगी, उस ऑब्जेक्ट का तापमान कम होता जाएगा, और जैसे जैसे उस वस्तु का तापमान कम होता जाएगा और नेगेटिव टेम्परेचर की तरफ हम जाते जाएंगे, फर्दर हीट एनर्जी को रिमूव करना और मुश्किल होता जाएगा। यहाँ मुश्किल से हमारा मतलब है एनर्जी एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, यानी कोल्डर द ऑब्जेक्ट, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हीट रिमूवल के बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं। उसमें नेचर में सबसे कॉमन है कन्वेक्शन और कंडक्शन, जिसमें हमें हीट एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट को उससे ठंडे ऑब्जेक्ट के क्लोज कांटेक्ट में रखना होता है, जिससे हीट का फ्लो करे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, और इसी से हमारा ऑब्जेक्ट ठंडा होता जाएगा। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है 196 डिग्री सेल्सियस, या क्वांटम कंप्यूटर में लिक्विड हीलियम जो होता है -270 डिग्री सेल्सियस। अब इन रेफ्रिजरेंट का खुद का तापमान ही बहुत ही ठंडा होता है, बट नेचर में इससे ठंडा तापमान ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। तो ऑब्वियसली यहाँ हमारी लिमिट रीच हो जाती है, और आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि क्यों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक हम कभी नहीं पहुँच सकते। कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में बने रहिए, हम वीडियो के अंत में इस पर और डिटेल में बात करेंगे। और समझ गए हैं तो कमेंट्स में इसका सही आंसर बता दीजिए। अब यूनिवर्स की लिमिट का तो हमें पता चल गया, पर हमारी बॉडी की सर्दी झेलने की लिमिट क्या है? ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारे लिए कंफर्टेबल आउटसाइड टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पर हमारी बॉडी की कोल्ड लिमिट डिपेंड करेगी हमारी बॉडी कितना एडेप्टेबल है कोल्ड के लिए, हमने कितने प्रोटेक्टिव कपड़े पहने हैं, और एक्सपोजर टाइम क्या है। आप बहुत आसानी से -40 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ सेकंड्स बिना प्रोटेक्टिव कपड़ों के आराम से बिता सकते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, इवन 0 डिग्री सेल्सियस भी हमारे लिए घातक हो सकता है, और फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया से जान भी जा सकती है। चलिए, ठंड का तो पता हमने लगा लिया, पर हम गर्मी कितनी सहन कर सकते हैं? हमारी हाई टेम्परेचर लिमिट क्या है? सरप्राइजिंगली हाई टेम्परेचर या गर्मी हमें ठंड के मुकाबले कहीं जल्दी मार सकती है। 37 डिग्री सी के ऊपर के तापमान पर ही लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है। पर कुछ समय तक हम अपने इंटरनल कूलिंग सिस्टम यानी पसीने के दम पर 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकते हैं, बशर्ते वो हो ड्राई हीट। ह्यूमिड कंडीशन में चूंकि पसीना नहीं आएगा तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में हीट स्ट्रोक बहुत जल्द मौत का कारण बन सकता है। बट अगेन सरप्राइज, जहां यूनिवर्स की कोल्ड टेम्परेचर लिमिट बहुत ही कम है, वहीं हाई टेम्परेचर लिमिट बहुत ही विशालकाय है, ठीक यूनिवर्स की तरह, जिसे कहते हैं ब्लैंक टेम्परेचर, जो होता है 10⁻32 केल्विन या 100 मिलियन डिग्रीज। हालांकि इस टेम्परेचर का कोई भी स्पॉट हमें यूनिवर्स में नहीं मिला, बट तो भी क्वेज़ार्स, जो यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका तापमान ट्रिलियंस ऑफ केल्विन तक पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेज़ार 3C273, जिसका तापमान है 10 ट्रिलियन केल्विन। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट इतना ही तापमान हमने यहीं अर्थ पर एक समय पर जनरेट कर लिया था, भले ही कुछ
नैनो सेकेंड्स के लिए ही सही। जब यूएस में ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूरेनियम न्यूक्लियाई को आपस में टकराया गया तो इतनी जबरदस्त एनर्जी और हीट रिलीज हुई कि 7.2 ट्रिलियन केल्विन टेम्परेचर जनरेट हो गया। तो ये था यूनिवर्स की ठंड और गर्मी। पर क्या अभी तक आपके समझ में आया कि क्यों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता? तो ऑब्वियसली क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो यूनिवर्स की कोल्ड लिमिट है, तो उससे ठंडा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव करना भी पॉसिबल नहीं है, भले ही हम इसके कितना भी पास चले जाएं। और इसके साथ ही आता है अगला सवाल कि यही टेम्परेचर ही क्यों है यूनिवर्स की कोल्ड लिमिट? ये भी हम समझा सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे नियम से। एब्सोल्यूट जीरो पर सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो जाती है। जीरो एंट्रोपी, अब एंट्रोपी होता है सिस्टम का डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजरमेंट। तो जितना डिसऑर्डर्ड या रैंडम कोई सिस्टम होगा उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो पर ये एंट्रोपी यानी रैंडमनेस या डिसऑर्डर जीरो हो जाएगा। अब जीरो एंट्रोपी को अचीव करना पॉसिबल नहीं और उसके नीचे जाना उसका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जीरो एंट्रोपी के नीचे जाने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करना होगा, जो इम्पॉसिबल नहीं तो नियर इम्पॉसिबल इवेंट है, पर वो किसी और वीडियो के लिए। अगर आप यूनिवर्स की शुरुआत और अंत को गहराई से जानना चाहें तो अभी इस वीडियो को तुरंत देख लीजिए, जिसमें हमने एंट्रोपी को बताया है यूनिवर्स की शुरुआत से यूनिवर्स के अंत तक। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो।